अब ठीक से बताओ, क्या बात है? साहब, मेरा नाम बाबूलाल है साहब। 1996 तक मैं नासिक में था, जेल में। साहब, मेरे ऊपर डकैती और कत्ल करने की कोशिश का केस चल रहा था साहब। जेल से निकलने के बाद सुधरा कि नहीं? सुधर गया साहब, सुधर गया साहब। साहब, लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था साहब, बहुत मुश्किल। जिसको भी पता चलता कि मैं जेल से निकल कर आया हूं तो कोई नौकरी नहीं देता था साहब। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे लेथ मशीन पर लगाया, परिमल फैक्ट्री में। तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम जेल से छूट कर आए हो? बता देता तो नौकरी नहीं चली जाती साहब। मैंने उनसे झूठ बोला साहब। मैंने उनको बताया कि मैं मैंगलोर की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मालिक बहुत भले आदमी हैं साहब। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं बच गया। पिछले 2.5 साल से वहीं पर टिका रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, सब कुछ ठीक चल रहा था साहब। मेरी तो तरक्की होने वाली थी, मैं फ्लोर मैनेजर बनने वाला था साहब। अभी 10 दिन पहले साहब ने मुझे बुलाया। मुझे लगा कि कोई खुशखबरी सुनाई पड़ने वाली। कम इन। और मैं वहां पहुंचा तो आपने मुझे बुलाया साहब। बाबूलाल, ये क्या है? किसी ने मुझे पोस्ट से भेजा ये। ये आपको किसने भेजा साहब? ये जरूर यहां पर मेरे साथ काम करने वाले किसी आदमी की हरकत है साहब। यहां पे कोई किसी को खुश नहीं देख सकता साहब। ये मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जेल काट कर आए हो? साहब, अगर मैं आपको बता देता तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल देते साहब। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। देखो, अब जब मुझे पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूं। ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं मैं कितनी मेहनत से काम करता हूं साहब। साहब, मुझ पे ये जुल्म मत कीजिए साहब। मैंने आज तक पूरी ईमानदारी से काम किया है साहब। तुमने मुझसे धोखा किया, मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपसे कोई धोखा नहीं करना चाहता था साहब। साहब, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा साहब? कम से कम उन पे तो रहम कीजिए आप। तुम जा सकते हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब। मैंने कहा ना, तुम जा सकते हो। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी तनख्वाह का चेक तुम मेन ऑफिस से ले सकते हो। और जब कहीं नई नौकरी करने जाओ ना, तो मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सिफारिश हरगिज नहीं करूंगा। और उधार नहीं मिलेगा, बहुत हो गया। ये आखिरी बार है। अगर सेठ को पता लगेगा ना तो मुझको नौकरी से जरूर निकाल देगा। मंगेश, मंगेश, यार क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नौकरी मिलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। तू तो कह रहा था कि तेरा संगम मिल्स में काम हो गया? हो गया था यार, काम हो गया था मेरा। लेकिन वो लोग रवि कुमार को पूछने को चले गए। वो कमबख्त ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उनको पता चल गया कि मैं सजा काट के आया हूं। मैंने उसे खत्म कर दिया होता। यार मंगेश, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा यार। मेरे बच्चे की स्कूल की फी भरनी है, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। पता नहीं क्या होगा यार। यार तेरे होटल में नौकरी लगा दे ना मेरे को, तो वेटर की कर लूंगा यार। नहीं यार, अभी कोई जगह नहीं है और सेठ अभी यहाँ पे किसी को रखने वाला नहीं है। और अगर तू पैसे नहीं देगा ना तो सेठ मुझको भी नौकरी से बाहर निकाल देगा। यार तू आसपास के होटल के अपने दोस्तों को भी पूछ लेना कम से कम। यार मंगेश, मैं कोई भी काम कर लूंगा, कोई भी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, कोई काम दिला दे। मैं झूठे बर्तन धो लूंगा यार, कोई भी काम कर लूंगा, सिर्फ काम दिला दे बस। यार डरता हूँ कहीं कहीं दोबारा मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? फिर से जेल जाने का इरादा है क्या? नहीं यार, इसीलिए तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। देख, किसी भी तरह की कोई भी नौकरी हो ना तो मुझे बताना। मैं तेरे को एक नंबर देता हूँ। कागज है तेरे पास? हाँ, इधर है।
पेन दे। ये सब क्या है? ये नंबर है ना मेरे घर के पास के पीसीओ का है। ये आदमी मेरा मैसेज ले लेता है और मुझे बता देता है। कोई भी काम होना तो इस नंबर पे मेरे को फोन कर देना यार, बहुत उपकार हो जाएंगे तेरे। ठीक है। हाँ? ये मेरा नंबर है। आया सेठ। अर्जुन, ये सब क्या है? यही तो मैं इससे कब से पूछ रहा हूं। लेकिन ये है कि बताते ही नहीं। अरे बाबूलाल, क्या है? जरा यहाँ ना तो। क्या हुआ? तुम्हारे लिए किसी का फोन था, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? किसका था? कुछ बोला? कोई नंबर दिया? नहीं, पर मैंने उसे बताया कि तुम रोज सवेरे 9 बजे यहाँ मैसेज लेने आते हो, तो उसने कहा कि 9 बजे दोबारा फोन करेगा। 9 तो बज गए हैं, शायद फोन आता ही होगा। हेलो। हेलो, बाबूलाल है? हाँ जी, 1 मिनट। हाँ लो, उसी का फोन आ गया। हाँ जी, बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, करोगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगा साहब, जरूर करूँगा। लेकिन काम क्या है? मेरे पास 2 साल का लेथ मशीन पे काम करने का एक्सपीरियंस है साहब। और भी तो एक काम का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना तुम? जी हाँ साहब, लेकिन इस तरह के काम करना मैंने छोड़ दिया है। बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम्हें काम की कितनी जरूरत है। मैंने बार में किसी से बात करते हुए सुना था तुम्हें। मैं तुम्हें 50,000 देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ 10 मिनट के 50,000। सोच लो। और हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं कल 10 बजे तुम्हें इसी नंबर पर फोन करूंगा। अपना जवाब तैयार रखना। वो मुझसे कोई गुनाह करवाना चाहता है साहब, वो मुझसे कोई गुनाह करवाना चाहता है साहब, लेकिन कौन सा गुनाह मुझे पता नहीं है साहब। मैं दोबारा गुनाहगार नहीं बनना चाहता साहब, मुझे दोबारा गुनाहगार नहीं बनना। यही सोचकर मैं सीआईडी के पास आया, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई साहब, और मैं बाहर ही खड़ा रहा। ये आदमी कौन है हमें पता लगाना ही पड़ेगा। इसका एक रास्ता है सर हमारे पास। क्या? सुनो, कल जब 10 बजे वो तुम्हें फोन करेगा तुम उसे हाँ बोल देना। क्या? मैं हाँ बोलूंगा साहब? Yes. साहब, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता साहब। मैं बाबूलाल, तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसे पकड़वाने में तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर वो जुर्म करने से तुमने मना कर दिया तो वो ये जुर्म किसी और से करवा लेगा, और फिर ना तो हम वो गुनाह होने से रोक सकेंगे, ना ही ये पता लगा सकेंगे कि वो करवाना क्या चाहता था। देखो, डरो मत। ऑपरेटर की जगह हमारा कोई ऑफिसर वहां होगा। अभिजीत सर। ऑपरेटर की जगह कल तुम बैठोगे, उससे बात कर लेना। और बाबूलाल, अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा हम तुम्हें कह रहे हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि रवि कुमार से बात करके तुम्हारी नौकरी मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। और हां, हमारी मदद करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हें इनाम भी मिलेगा। क्यों? करोगे ना हमारी मदद? करूंगा साहब। भाई साहब बताइए ना इनको, ये जो बोले ही चले जा रहे हैं, जल्दी कीजिए ना आप। नहीं ओ साहब, इतनी देर से बात करो, दूसरों को भी बात करने दो ना। कॉलर आईडी और रिकॉर्डर रेडी है, सब कुछ एकदम तैयार है। अच्छा, करने दो ना साहब, लाइन लगाए हुए हैं। भाई साहब कीजिए ना, जल्दी कीजिए ना। ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, लो करो। जौहरे फोन करना है, करो आप। हाँ हेलो। हाँ साहब, 1 मिनट। लगता है उसी का फोन है। हेलो हेलो। तुमने फैसला कर लिया? जी हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन
मुझे करना क्या है? खून करना है। हाँ ठीक ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन देखिए 50,000 से काम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। कितना? 1 लाख? 1 लाख? हाँ ठीक है, 1 लाख। मुझे एडवांस चाहिए। हाँ, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 25,000 एडवांस दूंगा, बाकी काम होने के बाद। और आज रात 9 बजे तुम मुझे एसएल सुपरमार्केट में मिलोगे, वर्सोवा 10th रोड। और एक बात ध्यान से सुनो, ट्रॉली लेकर वहां पर खरीदी करने का नाटक करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम मुझे एसएल सुपरमार्केट में मिलोगे, वर्सोवा 10th रोड। और एक बात ध्यान से सुनो, ट्रॉली लेकर वहां पर खरीदी करने का नाटक करना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सर कॉल 9833211214 से आया था सर। कार तो काउंटर से खरीदा गया था। खरीदने वाले का नाम पी आकाश है। एड्रेस है सर, पर नकली है वो। और नाम भी गलत ही होगा। सर टेप से कुछ पता नहीं चल रहा है, पीछे किसी तरह की आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं। बाबूलाल, आज रात 9 बजे तुम सुपरमार्केट जाओगे और उस आदमी से मिलोगे। हेलो हेलो, हाँ बाबूलाल बोल रहा हूँ। सब सुन रहे हो? सब सुनाई दे रहा है। दया, बाबूलाल से कहो उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। ओके? हेलो, हाँ बाबूलाल बोल रहा हूँ। बाबूलाल, घबराओ मत, सबको साफ साफ सुनाई दे रहा है। हाँ लगता है वो आ रहा है। भाई साहब, हाँ, आप बताएंगे कोल्ड स्टोरेज कहाँ पर है? कोल्ड स्टोरेज आप यहाँ से सीधे जाएंगे 20 फुट की दूरी पर दाहिने तरफ। ठीक है। एक मिनट, वहाँ से मत जाइए, आइए इधर से आइए। भाई जरा इनको कोई दिखाना, कोल्ड स्टोरेज। आइए मैं छोड़ देता हूँ, सीधे चलिए। सर अभी तक तो उसके पास कोई आया नहीं, सिर्फ एक अंधा आदमी आया था। एनी लक? वो अंदर आया क्या? काफी लोग उसके पास से गुजरे, पर किसी ने भी उससे बात नहीं की अभी तक। तो सोनी को आए, एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया अभी तक। सर पिछले 20 मिनट से कोई स्टोर में घुसा भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आया ही ना हो? भगवान जाने, स्टोर बंद होने का टाइम भी हो गया। सुपरमार्केट बंद होने का टाइम हो गया है। प्लीज आप लोग अपने अपने आइटम कैश करा लीजिए। वो अब तक नहीं आया है, मुझे बिल भरने जाना पड़ेगा, दुकान बंद हो रही है। ये लीजिए।
पैकेट आपका है? क्या है इसमें? आप ही के बैग में था, आप ही को मालूम होगा। आपका है? हाँ हाँ, शायद मेरा ही है। सब 25,000 रुपये और लाल चौक की बाला डिस्ट्रिक्ट में 12 बजे मिलने को बोला है। कमाल है, दया है और किसी ने ये नोट रखते देखा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? सर पता नहीं वो पैकेट किसने रख दिया। काफी लोग उसके पास से गुजरे पर कोई रुका नहीं। सुनो, अंदर कोई कस्टमर है क्या? नहीं सर, सेल्स स्टाफ के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अभिजीत, तुम यहीं रुको, मैं अंदर होके आता हूँ। ओके सर। दुकान बंद हो गया। ये बस कुछ लेना है, 1 मिनट के लिए प्लीज। इधर आओ, क्या हुआ? बाबूलाल, क्या हुआ? उसने 25,000 रुपये छोड़े हैं और मैसेज दिया है लाल चौक की बाला डिस्ट्रिक्ट में बुलाया 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। कोई बात नहीं, 2 घंटे तुम वहां पहुंच जाओ। तुम्हारी हर तरफ पुलिस होगी, डरना मत। मैं निकलता हूँ। कितना हुआ? 60 रुपया। ये लो। ठीक है सर, बाबूलाल तो आ गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो भी अभी आता ही होगा। हाँ तुम ही हो ना बाबूलाल? हाँ, मैं हूँ बाबूलाल। हमारे लिए एक पैकेट